तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द डिजिटल स्टडी चेंज द वे यू स्टडी। आज हमारा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है चैप्टर 3, जिसमें हम सीखेंगे आज मैट्रिक्स मतलब आव्यूह। सबसे पहले हम सीखेंगे कि आव्यूह कितने प्रकार से होता है। क्या मतलब कि हमारे पास सबसे पहला टाइप होता है इसका कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मतलब स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स तो ये किस टाइप का होता है मैं बता दूं आपको। कॉलम मैट्रिक्स हमारा होता है जिसमें केवल और केवल एक कॉलम होता है, उसे हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। जैसे कि हमारे पास है एक मैट्रिक्स है ए, हमने उसको ए से रिप्रेजेंट किया है। वो है हमारा 0 √3 0 √3 0 √3 -1 और ये 1/2। ये हमारा है कॉलम मैट्रिक्स। अगर हम इस मैट्रिक्स के बारे में बात करें तो अगर हम इसकी कोटि के बारे में बात करें तो कोटि क्या होगी हमारी इसकी कोटि 4 × 1। 4 × 1 का मतलब है कि इसमें 4 रो है। मतलब ये जो होता है ना, इस तरीके से इधर से गिने जाते हैं, उनको हम कहते हैं रो। ये क्या है इसकी रो। रो कितनी हो गई, 1 2 3 4। रो को हमने लिखा है 4 और कॉलम क्या है हमारा यहाँ पे 1। तो ये हमारा हो गया कॉलम। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स है। अब आता है हमारे पास पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या होता है, केवल और केवल एक पंक्ति होती है उसमें। तो पंक्ति आव्यूह पंक्ति आव्यूह का मतलब होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स का मतलब है जैसे कि ए एक मैट्रिक्स हमारे पास, ए को हम बी मान लेते हैं। यहाँ पर बी एक मैट्रिक्स है, इसमें क्या हमारे पास रूट ये हुआ है -1/2 √3 √5 3। इस तरीके के हम मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, पंक्ति आव्यूह। पंक्ति का मतलब है इसमें केवल एक पंक्ति होती है, बाकी कॉलम कितने होते हैं हमारे, ये सारे कॉलम है। तो अगर इसकी हम कोटि लिखें तो कोटि क्या होगी इसकी 1 × 4। पहले यहाँ पे रो को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके बाद में हम किसको करते हैं, कॉलम को। इसमें एक रो है और कॉलम कितने हैं, 4 है। देखो ना, है ना, एक रो है और कॉलम कितने हैं इसमें, 4 है। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, पंक्ति आव्यूह कहेंगे। थर्ड है हमारे पास, तीसरा है हमारे पास वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब होता है वर्ग आव्यूह मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, जिस मैट्रिक्स में जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। उसको वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जितनी पंक्तियां हो उतनी क्या हो उसमें कॉलम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग आव्यूह। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक मैट्रिक्स यहाँ दिया हुआ है, मैं वही लिखता हूँ जहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है। काफी बड़ा दिया हुआ है बट मैं लिख देता हूँ। 3 -1 0, फिर 3/2 √3 3 √2, ये आपका 1 4 3 -3। ये क्या है आपका एक वर्ग आव्यूह है। इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये नहीं है कि आपका यही जैसे 3 × 3 का है, क्या है 3 और × 3 इसकी कोटि है। इसमें 3 रो है, देखो 3 रो हो गई इसमें, 1 2 और 3, और 3 इसमें क्या है, कॉलम। 3 इसमें कॉलम है। तो ये जो कोटि है ना, हम इसको i × j करके भी लिख देते हैं, i × j करके भी लिखा देते हैं। तो i है इसमें 3, मतलब i मतलब आपका रो, और कॉलम को यहाँ पे जी से जे से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और इसके एलिमेंटों की बात करें तो एलिमेंट कितने होंगे, 3 दिया 9। क्या इसमें सारे तत्व कितने होंगे, अवयव या तत्व, अवयव कह देंगे यहाँ पे, अवयव कहते हैं इसको, एलिमेंट मतलब, है ना। अवयव सारे कितने हुए, 9 हुए। अब इसका मतलब नहीं है कि आपका 3 × 3 का ही हर एक मैट्रिक्स 3 × 3 कोटि का हो, अब 4 × 4 का हो। कोई मैट्रिक्स 4 × 4 का है हमारे पास, वो भी आपका क्या कहलाएगा, वर्ग आव्यूह ही कहलाएगा।
कहने का मतलब है उसमें जितनी कोटियां हैं उसमें उसमें जितनी रो है उतनी उसमें क्या है कॉलम है, इसलिए आपको क्या कहलाएगा वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। अगर आपके पास कोई आव्यूह 2 × 2 कोटि का है तो वो भी आपका क्या कहलाएगा, वो भी क्या कहलाएगा आपका वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो वर्ग आव्यूह के बारे में हमने जान लिया, तो हम बढ़ते हैं अपने नए टाइप के आपके मैट्रिक्स पे। वो क्या है हमारा विकर्ण आव्यूह। चौथा है हमारा विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह, विकर्ण आव्यूह का मतलब है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, जैसे कि मैं मान लेता हूँ आपका कोई है जैसे A1 लिख देता हूँ, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूँ, जरूरी नहीं है यहाँ पे वही लिखूं, है ना भाई। विकर्ण आव्यूह में क्या होता है कि उसके विकर्ण में छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट, देखो जैसे कि एक विकर्ण ये होगा, विकर्ण में मेरे पास 1 है, 0 सॉरी 0 0 2 0 0 0 1। कहने का मतलब है कि एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके केवल विकर्ण में एलिमेंट हो, जिसके विकर्ण में केवल अवयव हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो उसके 0 हो, तो उस टाइप के आव्यूह को हम क्या कहते हैं, विकर्ण आव्यूह कहते हैं। समझ में आया ना, इस टाइप के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आता है आपका तत्सम अदिश आव्यूह। तो अदिश आव्यूह कब क्या लगा आपको, पास में देखो इसके लिए अदिश आव्यूह, चलो अदिश आव्यूह, अदिश आव्यूह होता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स कब क्या लगेगा आपको, जब इसके जैसे कि A2 में इसको कह देता हूँ A2, एक स्केलर मैट्रिक्स कैसे लिखा जाएगा हमारा, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, केवल और केवल उसके विकर्ण के जो एलिमेंट हो वो क्या हो, सारे के सारे समान हो, क्या हो समान हो। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है √3 0 0 0 √3 0 0 0, इसके विकर्ण के एलिमेंट क्या हो, विकर्ण के एलिमेंट क्या हो भाई समान हो, तो उस टाइप के विकर्ण को हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। और आपके पास तत्सम आव्यूह, छठा आपके पास तत्सम आव्यूह, तत्सम कैसे लिखा जाएगा, तत्सम तत्सम है ना, तत्सम लिखा है, तत्सम आव्यूह, तत्सम आव्यूह मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक ऐसा आव्यूह जिसके विकर्ण में क्या हो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, उसके विकर्ण में क्या हो एलिमेंट ओनली 1 हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो 0, तो उस टाइप के आव्यूह को हम क्या कहेंगे, तत्सम आव्यूह कहेंगे। तो ये हो गए आव्यूह के प्रकार। और एक शून्य आव्यूह में क्या होगा, शून्य आव्यूह में क्या होता है कि शून्य आव्यूह के सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 होते हैं। शून्य आव्यूह साथ में क्या है भाई, शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह 0 मैट्रिक्स, 0 मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट क्या होते हैं 0 0 0 0 0 0, ये भी बात आपकी इस टाइप का मैट्रिक्स आपका क्या कहलाएगा, शून्य आव्यूह कहलाएगा। समझ में आ रहा है, सारे के सारे जिसके एलिमेंट क्या होते हैं आपके 0 होते हैं वो क्या कहलाता है, शून्य आव्यूह कहलाता है। तो अब हम करते हैं, हमने आव्यूह के टाइप्स पकड़ लिए, कितने टाइप के आव्यूह होते हैं, तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज करते हैं हम 3.1। तो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज मैट्रिक्स 3.1 का जो पहला क्वेश्चन है, एक आव्यूह एक आव्यूह दिया हुआ है जिसमें रो में एलिमेंट अवयव दिए हुए हैं और इसके रो मतलब पूरा आव्यूह लिखा हुआ है। तो इसमें हमारा पहले पूछा है इन्होंने आव्यूह की कोटि बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आव्यूह की कोटि, तो हम इसका आंसर देंगे। आव्यूह की कोटि मैंने बताया था कि आव्यूह में रो कितनी है, इसमें
रो पे बताया मेरे को, इस तरीके से काउंट करोगे रो, 1 2 3, क्या है 3 रो है, कॉलम कितना है एक, ये तरफ इस तरीके से ये कॉलम है 1 2 3 4, तो इसकी कोटि क्या हो गई, कोटि इक्वल 3 into 4, इस तरीके का अवयव है। अगर इसके अवयव की बात करता तो अवयव क्या हो जाता, अवयव मतलब एलिमेंट क्या हो जाते, 12 एलिमेंट हो जाते सर, ठीक है। सेकंड में पूछ रहा है इसका, सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है अवयवों की संख्या, यार अवयवों की संख्या तो यही दी हुई है ना भाई, मैं लिख देता हूं यहां पे अवयवों की संख्या, तो अवयवों की संख्या कितनी आएगी इसमें 12, ठीक है। ये 4 3 into 4 कितने सारे अवयव हो गए 12। तो आप देखोगे इसका थर्ड पार्ट में इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है अवयव A13, इसमें पूछ रहा है हमसे कि ए अवयव A13 कॉमा A21 कॉमा A33 A24 A23 है ना, A24 कॉमा A23, तो सारे अवयव हमें इसमें से निकाल के लिखने हैं अलग अलग। A13 एलिमेंट लिखना है हमें, तो A13 का मतलब समझोगे अवयव हमारा वो लिखना है हमें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बना है, ये हमें बता रहा है कि पहली रो में और थर्ड कॉलम में। तो आप देखोगे इस तरीके से इमेजिन करोगे एक लाइन को, फर्स्ट रो में एक लाइन को इमेजिन किया और एक लाइन को थर्ड कॉलम में इमेजिन करोगे इस तरीके से, और ये दोनों लाइनें जहां भी काटेंगी वही एलिमेंट क्या हो जाएगा हमारा A13 हो जाएगा। तो कहां पे काटेंगी लाइन है 19 पर काटनी है, तो आपने क्या देखा कि A13 एलिमेंट जो हो गया हमारा क्या हो गया 19 हो गया। अब इसी तरीके से A21 एलिमेंट निकाल सकते हो, A21 का मतलब 2 का क्या है मतलब सेकंड रो, और 1 का मतलब क्या है फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम पे इस तरीके से इमेजिन करोगे दो लाइनों को, ठीक है जी। तो ये 35 पे इंटरसेक्ट होंगी तो क्या हो जाएगा ये 35 इसका एलिमेंट हो जाएगा A21 का। तो आपने देखा कि A33 एलिमेंट कौन सा होगा, थर्ड रो में थर्ड ही कॉलम में, थर्ड कॉलम में क्या हो जाएगा -5, एंड 24 एलिमेंट क्या होगा 24 क्या होगा सेकंड रो 4 कॉलम, तो क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना भाई। सेकंड रो में एक लाइन इमेजिन करोगे और फोर्थ कॉलम में एक लाइन इमेजिन करोगे इस तरीके, तो कहां पर इंटरसेक्ट करेंगे 12 पर, तो यही आपका एलिमेंट क्या, ये 824 एलिमेंट हो जाएगा आपका। 823 की बात करें हम तो 823 क्या हो जाएगा, 823 देखो आप इस सेकंड रो में और थर्ड कॉलम में एक एलिमेंट इस तरीके से लाइनों को इमेजिन करोगे, तो ये दोनों लाइनें कहां पर इंटरसेक्ट करेंगी 5/2 पर, तो 823 जो एलिमेंट होगा हमारा यही हो जाएगा। तो देखो इस तरीके से हमारे सारे एलिमेंट हो गए, सॉरी 5/2 है ये एलिमेंट वहां पे लिखा हुआ। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार पढ़ के बता देता हूं क्योंकि ये आपका वर्बल टाइप का क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 को मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा अपनी बुक में अपने सब लोग ध्यान से देखो। यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें एलिमेंट की संख्या कितनी है, अवयव कितने हैं, अवयव में अवयवों की संख्या हमारे लिए दी हुई है, संख्या कितनी दी हुई है बराबर है 24। तो इसकी संभव कोटियां पूछ रहा है, संभव कोटियां इक्वल क्वेश्चन। तो देखो हमारे पास क्या हो सकती है इसकी संभव कोटियां, सबसे पहले हमारे पास क्या हो कि एक रो मैट्रिक्स हो, क्या हो एक रो मैट्रिक्स हो, इसकी संभव कोटियां हो सकती है 24 गुणा 1, सॉरी 24 गुणा 1 हो सकती है, कहने का मतलब इसमें 24 तो रो हो और कॉलम 1 हो, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें क्या होगा आपका कॉलम 1 होगा और 24 इसमें क्या होंगी पंक्तियां होंगी। अब जो भी कंडीशन हो कैसा मैट्रिक्स हमारा, है ना भाई। तो देखो एक कंडीशन तो ये हो गई आपकी, सही है, और क्या हो सकते हैं 12 into 2, एक कंडीशन ये हो जाएगी आपकी, इसमें क्या हो 12 रो और 2 कॉलम हो। सेकंड क्या हो जाएगी 8 into 3, फिर क्या हो सकती है
6 इंटू 4। इसके अलावा कोई हो सकती है? तो बताएगा मेरे को। 4 इंटू 6, फिर 3 इंटू 8, 2 इंटू 12 एंड 1 इंटू 14। ये आपका होगा रो मैट्रिक्स और ये आपका होगा कॉलम मैट्रिक्स। तो देखिए इसका आंसर देख लो एक बार जरा, देखो बुक में आंसर इसका क्या आ रहा है। और एक और से इसका सेकंड पार्ट में दिया हुआ है, यदि अवयवों की संख्या आपकी 13 हो तब संभव कोटियां क्या होगी? क्या? 1 जब ये 8 आ रहे हैं ना, ये 2 3 4 गिन के देखो, सही आंसर क्वेश्चन में। तो इस टाइप के जैसे कि किसी भी अवयव की किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या कितनी हो? 13 हो। अवयवों की संख्या कितनी हो? 13 हो। तो उसकी संभव कोटियां हमें निकालनी है। आप बताओ मेरे का कि 13 का किसी के साथ गुणनखंड हो रहा है? नहीं होता, केवल 1 के साथ होगा। तो या तो ये कॉलम मैट्रिक्स होगा, एक कोटि ये सकती है 13 इंटू 1 और एक 1 इंटू 2 है। या तो ये होगा रो मैट्रिक्स या होगा ये कॉलम मैट्रिक्स। तो हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एज इट इज है, उसमें भी दिया हुआ है यदि किसी अवयव में 18 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां ज्ञात कीजिए। यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या संभव कोटियां होंगी? तो देखो 18 है आपके पास, अवयव कितने? 18 अवयव है। तो संभव कोटियां लिखता हूं मैं इसकी डायरेक्टली, ठीक है। संभव कोटियां हो जाएंगी इसकी 18 इंटू 1 कॉमा 9 इंटू 2 कॉमा 6 इंटू 3 कॉमा 3 इंटू 6 कॉमा 2 इंटू 9 कॉमा 1 इंटू 18। देखो इसकी क्या आ रही है संभव कोटियां, ये आपकी क्या यही आ रही है संभव कोटियां हो गई इसकी। अब आती है बात, यदि अवयव क्या हो इसके, उस मैट्रिक्स के अवयव क्या हो? अवयव हो आपके 5, तब संभव कोटियां क्या होंगी भाई? तब संभव कोटियां हमारी होती हैं या तो 5 इंटू 1 होगा, या तो कॉलम मैट्रिक्स होगा, या फिर रो मैट्रिक्स होगा। कहने वाले एक रो हो सकती है, ये रो पहला जो पहले होता है ना उसको आप रो से रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है, ध्यान देना इसको। तो या तो ये रो मैट्रिक्स होगा या फिर कॉलम मैट्रिक्स होगा, ठीक है। यही थे दोनों क्वेश्चन हमारे हो गए एक जैसे थे। तो हम अपने बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास बोर्ड पर क्वेश्चन है, एक 2 इंटू 2 मतलब 2 गुणा 2 अवयव A इक्वल IJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। कि हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है आंसर है, हम करते हैं सॉल्व करते हैं इसको, सॉल्व करते हैं अपने इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को। इस तरीके से करेंगे AIJ इक्वल आपके पास दिया हुआ है I प्लस जे अपॉन 2 I प्लस जे का होल स्क्वायर। तो देखो भाई इसमें क्या है कि आपको एक 2 इंटू 2 में आपको निकाल के दिखाना है इन लोगों को इसके अकॉर्डिंग। इसके अकॉर्डिंग निकालने के लिए आपको मैं सिंपली बता रहा हूँ कि ए जो मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट्स किस टाइप से होंगे। ए मैट्रिक्स के एलिमेंट किस टाइप से होंगे, क्योंकि 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का एक वर्ग अवयव है, क्या है जिसकी कोटि क्या है 2 इंटू 2 है। तो पहला एलिमेंट होगा वो A11 होगा, सेकंड एलिमेंट क्या होगा पहली रो का सेकंड कॉलम का। अब इसका ये A21 होगा, ये A22 होगा, ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम A11 एलिमेंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे A11 एलिमेंट। A1 यहाँ पे देखो A11 एलिमेंट करा हमने, A11 एलिमेंट निकालने के लिए आपकी आई की जगह पे क्या है 1 है, जे की जगह पर क्या है 1 है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे आई की जगह पर आप पुट क्या करोगे 1 करोगे, प्लस जे की जगह पे क्या पुट करोगे 1 करोगे, इसका होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो आप 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इस तरीके से अपॉन 2। अरे यार ये देखो 1 प्लस 1 क्या हो गया 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, A11 आपका एलिमेंट क्या आएगा 2 आएगा। ऐसे ही आप निकाल सकते हो A12 एलिमेंट। A12 एलिमेंट कैसे निकालोगे 1 प्लस 2 अपॉन ये 1 प्लस 2 पर है ओनली स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर है ना, 3 का स्क्वायर मतलब 9 अपॉन 2, तो एलिमेंट आपका ये हो जाएगा 9 अपॉन 2।
A21 आएगा। अब इस बार आपका A21 का मतलब 2 प्लस 1 अपॉन 2, इसका 2 प्लस 1 का स्क्वायर तो 9 अपॉन 2 ये भी आएगा। A22 मतलब 2 प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 दूनी 4 दूनी, अरे 2 दूनी 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 16 बट्टे 2 का मतलब है 2 चौक और 2 अट्ठे 16। ये हो गया। आपका जो आवी होगा वो किस टाइप का होगा? यहाँ पे देखो, इसके हिसाब से जो आवी होगा वो क्या होगा? ए इक्वल एलिमेंट की वैल्यू लिख रहा हूँ सारों की, 2 A12 कितना आया था 9/2, A21 आया था आपका 9/2 और ए ये आया था 8। ये कितना आया था? तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट पर। प्रोसीड टू बिफोर दैट पॉज द वीडियो। तो स्टूडेंट अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का है सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है aij इक्वल i अपॉन j। हमारे लिए क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग एक मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे करते हैं। हमारे पास है a11 एलिमेंट। क्या है a11 एलिमेंट? हम फाइंड आउट करेंगे। पहले a11 एलिमेंट होगा हमारे पास, i1 है j भी 1 है, तो 1 अपॉन 1 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा एलिमेंट आएगा जो a11 वो क्या आएगा 1 आएगा। अब आप देख रहे हो सेकंड रो का और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब इस तरीके से निकालोगे इसको a12, तो क्या होगा i क्या है इसका 1 और j कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो आएगा ये आपका a21, तो i कितना है 2 और j कितना है 1, तो ये आपका एलिमेंट हो जाएगा 2। अब आपके पास आएगा a22 का मतलब है कि सेकंड, मतलब ये i से 2 और j भी आपका 2, तो ये आपका होगा 1। तो हम वहां पे मैट्रिक्स लिखेंगे। यहाँ लिखता हूँ मैट्रिक्स। a11 क्या आया था आपका 1, a12 क्या आया 1/2, a21 क्या आया 2 और a22 क्या आया 1। तो हमारा ये फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट भी हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास i + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2, और एक इसको एक ऐसे वर्गावयु में बनाना है जो हमारा 2 × 2 कोटि का हो और इस बेस पर आधारित हो। तो हम इसको क्या करते हैं, 2 × 2 कोटि के आव्यूह का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस टाइप का कुछ होगा। तो a11 एलिमेंट आप फाइंड आउट करोगे तो i की जगह आपका बनाएगा प्लस 2 × i, j की जगह भी बनाना है, तो इसका स्क्वायर अपॉन 2। तो इसके अकॉर्डिंग 2 × 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9/2 आएगा आपका a11 एलिमेंट। अब आएगा आपका a12 एलिमेंट। a12 एलिमेंट के लिए i की जगह आप 1 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 2 दूनी 4 और 1 5 का स्क्वायर करोगे 25/2 आएगा ये आपका। अब आप देखोगे आपका आएगा a21 एलिमेंट। i की जगह पे आप 2 रखोगे, इस बार 2 × 1 रखोगे, j की जगह पर ये होगा आपका स्क्वायर 2 एकम 2 दूनी 4, ये होगा आपका 16। 16/2 मतलब 8 आएगा ये वाला एलिमेंट। a22 एलिमेंट आपका मतलब i की जगह पे 2 × 2 अपॉन 2, इसका स्क्वायर करोगे आप इस फॉर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे फुल करेंगे i और j की वैल्यू। तो 2 दूनी 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर करोगे 36/2, 2 एकम 2 2 अट्ठे 16, ये वैल्यू आई है आपका 18। तो आप फिल करते हैं हम इस मैट्रिक्स में वर्ग आव्यूह में। a11 की वैल्यू क्या है आपके पास 9/2 और a12 की वैल्यू आपके पास 25/2 और a21 की वैल्यू आपके पास 8 और a22 की वैल्यू आपके पास 18। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक 3 × 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। एक तो आपके पास दिया हुआ है aij = 1/2 3 - 3i + j, सेकंड ये दिया हुआ है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले 3 × 4 का मैट्रिक्स यहाँ पे एक बना लेते हैं। मान लो कि एक 3 × 4 का मैट्रिक्स इस तरीके से है। 3 × 4 का मतलब समझ रहे हो आप? 3 × 4 का मतलब समझ रहे हो? 3 रो हो और कॉलम 4 हो। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक तो a11 होगा, a12, a13, a14 इस तरीके से होगा। अब यहाँ पे क्या होगा a21, a22, a23, a24, यहाँ पे a31, a32, a33 और a34। ये हो गया 3 × 4 मैट्रिक्स का।
अवयव, 3 into 4 कोटि का अवयव। ठीक है भाई, इस तरीके का एक अवयव होगा और इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इस जो दिया हुआ है हमारे पास, ये एक समीकरण सी दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आप सबकी वैल्यू निकालोगे हर एक एलिमेंट की। इसके अकॉर्डिंग आपके क्या निकलना है, अवयव निकालना है ऐसा, इस अवयव के। तो निकालो 3 into 4 के अवयव के, इसके अकॉर्डिंग अवयव निकालता है। a11 अवयव क्या हो जाएगा आपका, a11 मतलब i1 j1 है, तो 1/2 आपके पास डिफॉल्ट रहेगा, -3 i1 प्लस 1। तो ये क्या आएगा आपका, यहाँ लिखता हूँ मैं क्योंकि जगह नहीं बचेगी हमारे पास, क्योंकि 6 एलिमेंट, इस बार 12 एलिमेंट निकालने हैं। तो -3 है, ये प्लस का 1 है, तो -3 प्लस का 1 कितना बचेगा अंदर, क्वांटिटी मॉडुलस है, यहाँ पर ये मॉडुलस है। ठीक है भाई, ध्यान देना इस चीज का, मॉडुलस है तो अंदर क्या होगा, -2 होगा अंदर, और मॉडुलस की जैसे बाहर निकालो तो कितना बचेगा, +2। यहाँ भी 2 और 2 क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू 1 आएगी इसकी। तो a12 एलिमेंट फाइंड करेंगे हम, i कितना, -3 into 1 प्लस j कितना है 2। अरे j ही तो रख रहा है यहाँ पे, यहाँ पे मॉडुलस है भाई, मेरे से बार बार गलती हो रही है। तो -3 एकम 3 और ये 2 कितना होगा, -1 अंदर होगा मॉडुलस के, बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये फाइनल में 1/2 आएगा। a13 1/2 डिफॉल्ट रहेगा, मतलब आने ही आना है वो तो, ठीक है। अब -3 है इंटू 1 प्लस का 3, ये तो हो जाएगा 0, अंदर 0 होगा और 0 को 2 से डिवाइड करो तो 0 आ रहा है ना। अब a14 आएगा, a14 आएगा 1/2 डिफॉल्ट होगा आपका, -3 into 1 plus 4, तो आएगा ये 1 बचेगा अंदर, है ना। और वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि मॉडुलस के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि नेगेटिव क्वांटिटी सब पॉजिटिव होती है, तो ऑलरेडी पहले से पॉजिटिव है। तो आप देखोगे, आप निकालोगे 2 1 एलिमेंट, एक 2 1 एलिमेंट, एक 2 1 एलिमेंट निकालता हूं मैं, सेकंड रो ऑफ फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1/2, सेकंड रो है, आई मतलब आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2 प्लस जे की वैल्यू कितनी है 1, तो ये -6 और ये कितना हो गया, -5 अंदर हो गया, मॉडुलस है तो बाहर आएगा और फिर से 2 हो जाएगा। 823 का मतलब क्या है, 1/2 -3 क्या 22 ये वाला, हाँ 2122 है, -6 822 निकलेगा। हाँ सॉरी 822 निकलेगा यार, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 आएगा, तो -6 है, -6 और +2, यहाँ पे अंदर हो जाएगा आपका -4 है, तो वो मॉडुलस के अंदर है आपका, ये बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा +4/2 मतलब 2, ठीक है। 823 आ गया यहाँ पे 1/2, यार मॉडुलस की जगह ये ब्रैकेट लग जाता है मेरे से, है ना भाई, 1/2 -3 into 2 प्लस का 3, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आएगा आपका -3, मतलब ये -6 प्लस का 3, -3 बचेगा, -3 बाहर आएगा तो पॉजिटिव 3/2 आएगा ये। अब ये 8 भैया क्या 3 प्लस 2 आएगा ओनली, अरे -6 हाँ -6 और -6 है ये, और प्लस का 3 है ये, 3 बचा, -3 अंदर ला, हाँ ठीक है, तो -3 बाहर आएगा तो प्लस का 3 तो होगा, हाँ ठीक है। तो ठीक है ना, ये समझ में आ गया। अब 2 4 है 1/2, अब यहाँ पे -3 into 2 प्लस 4, तो 3 दूनी 6 है, -6 और ये प्लस का 4, तो -2 बचेगा मॉडुलस के अंदर, वो बाहर आएगा तो क्या आएगा प्लस का 2/2 कितना हो जाएगा 1। हम क्या करते हैं, अब कुछ क्वांटिटी यहाँ निकाल देता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ, चलो यहाँ निकाल देता हूँ इस बार, है ना, यहाँ निकाल देता हूँ। A31 क्या होगा आपका, वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, A31 का मतलब है 1/2 वॉट डिफॉल्ट चलेगा, -3, i की वैल्यू क्या लगेगी यहाँ पे 3 प्लस 1, j की वैल्यू 1 लगेगी, ठीक है भाई, मॉडुलस है, तो यहाँ पे फाइनल आंसर लिखते हैं 3 3 9, 9 में से क्या -8 होगा, -8 को 2 से भाग करोगे क्या आएगा 4, A32 आएगा यहाँ पे, A32 में क्या होगा 1/2 डिफॉल्ट रहेगा, -3 into 3 प्लस 2, ये -9 प्लस 2 मतलब -7, और डिफॉल्ट क्या हो जाएगा 7 × 2,
ठीक है, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है। 3 इंटू ए 3 1/2 माइनस का 3 इंटू 3 प्लस का 3। ये 9 में से 3 गए 6 को 2 से भाग करोगे तो कितना का 3। ए 3 4 1/2 माइनस का 3 इंटू 4 प्लस का माइनस का 3 इंटू 3 रहेगा, क्योंकि आई की वैल्यू 3 रहेगी। चेंज क्या हो रही है, जे चेंज हो रही है इस बार, है ना। तो जे चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3 में से 9 में से 4 गया तो आपका माइनस का 5। माइनस का 5 मतलब मॉडुलस से बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 5/2 आएगा। तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स लिखते हैं, किस टाइप का मैट्रिक्स होगा, ए इक्वल A11 क्या है यहाँ पर 1, 1 2 क्या आया था 1/2, 1 3 0 आया आपका, 1 4 1/2 आया। सेकेंड रो के एलिमेंट लिखते हैं, A21 क्या आया था 5/2, ठीक है भाई। फिर आया था आपका 2 2 2 मतलब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, फिर 3/2, फिर क्या आया था 1 आया था, ठीक है। इस तरीके से ये मैट्रिक्स हो गया आपका आंसर। और ये 4 होगा, ये 7/2 और ये 3 और ये 5/2। एक बार इसका आंसर चेक कर लो और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये सॉल्व किया हमने यहाँ पर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है भाई। सही है, तो कैसा होगा ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की सारी कंडीशन ये वाली अप्लाई करनी है आपको। क्या करनी है, अप्लाई सारी कंडीशन ये करनी है। A11 निकालना है, A11 कैसे निकालोगे इसका, A11 निकालता हूँ, देखो A11 क्या होगा 2 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये आपका 3 आएगा। A12 निकालोगे इसका तो 2 इंटू 1 प्लस 2 कितना आएगा 4। A13 निकालोगे इसका तो 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5 आएगा ये। A14 निकालोगे इसका तो 2 इंटू 1 प्लस 4 मतलब 6 आएगा ये। अब हम निकालते हैं सेकंड रो के एलिमेंट। A21 क्या आएगा भाई 2 की, अब इस बार 2 चेंज हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे 2 इंटू 2 प्लस 1 इक्वल क्या आएगा आपका 5। A22 निकालेंगे हम इस बार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 6। A23 एलिमेंट निकालेंगे तो 2 इंटू 2 प्लस 3 ये 7 हो जाएगा। A24 निकालेंगे 2 इंटू 4, ठीक है भाई। तो क्या होगा 2 इंटू 2 प्लस 4 मतलब 8 हो जाएगा ये। अब हम निकालेंगे A31, ठीक है। चलो जैसे लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, इंटू में लिख दिया। 31 तुम तो समझ रहे हो, 2 3 क्या हो जाएगा 7 और A32 क्या हो जाएगा A2 इंटू 3 प्लस 2 इक्वल 8। A3 3 क्या हो जाएगा 3 2 इंटू 3 प्लस 3 3 9। तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू 3 प्लस 4 ये 3 6 तो हमारा मैट्रिक्स होगा वो इसके अकॉर्डिंग मैं मैट्रिक्स लिखता हूँ यहाँ पर। इसका क्या होगा वो देखो, पहली रो के एलिमेंट है ये क्या है पहली रो के एलिमेंट है 3 4 5 और 6। ये सेकंड रो के एलिमेंट है 5 6 7 8 और ये थर्ड रो के एलिमेंट है 7 8 9 और 10। चेक करो इसका आंसर। तो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित समीकरणों से x y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पार्ट तीनों ही मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। तो तीनों को हमें इनको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है। हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट के लेफ्ट हैंड साइड में भी एक मैट्रिक्स है और राइट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है। तो हम सॉल्व करते हैं इसको। आप इसकी कंपैरिजन कर दो, डायरेक्टली इसकी हम कंपैरिजन करेंगे। तो यहाँ पे देखो अगर इसका A11 एलिमेंट जो A11 हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उसका A11 एलिमेंट क्या है हमारा 4 है। और राइट हैंड साइड वाले जो मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड वाला जो मैट्रिक्स है उसका A11 एलिमेंट क्या है हमारा y है ना। तो y इक्वल 4 ये तो हो गया कि पहला y की वैल्यू हो गई। अब ऐसे ही A12 लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का A12 एलिमेंट है वो हमारा क्या है 3 है।
और राइट हैंड साइड वाले A1 मतलब राइट हैंड वाले साइड वाले मैट्रिक्स का हमारा A12 एलिमेंट है वो क्या है, Z है। तो Z की वैल्यू क्या हो गई आपकी 3 हो गई। समझ में आया ना, कुछ नहीं इन क्वेश्चनों में, बहुत ही आसान है। ऐसे ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का A21 एलिमेंट है वो क्या है, X है। और राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स का A21 एलिमेंट है वो हमारा क्या है, 1 है। तो हमारी x की वैल्यू होगी, तो x, y एंड z तीनों की वैल्यू ये लिखी हुई है। तो चलो मैं इनमें सीक्वेंस में लिख दूं, x इक्वल 1, y इक्वल आपका आया 4 और z इक्वल आया आपका 3। तो हमारा कुछ ऐसे ही इसी की तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, हम इसमें भी ऐसे ही कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स से राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्सों के अवयवों की क्या करेंगे, तुलना कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो x प्लस वाई दिख रहा है आपको, x प्लस वाई इक्वल आया आपका 6। अब आपने देखा 5 प्लस जेड है, यहाँ पर 5 प्लस जेड है आपके पास 5, 5 प्लस जेड है हमारे पास 5। तो यहाँ से हम जेड की वैल्यू निकाल लेते हैं। जेड इक्वल आया आपका 5 है और ये भी 5 है। जेड इक्वल आया 5 माइनस 5, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू आ गई आपकी 0। अब आपने देखा कि एक्स वाई की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, एक्स वाई क्या है हमारे पास 8 है। एक्स वाई की वैल्यू है वो 8 है। तो आपको क्या फाइंड करना है, एक्स एंड वाई फाइंड करना है, एक्स कॉमा वाई, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको निकालने के लिए हम मतलब एक मेथड लगाएंगे, मैं बता देता हूँ, क्योंकि आपके पास है एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है कि एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस का 4xy। ठीक है भाई। तो x प्लस वाई के बाद आपके पास वैल्यू है ऑलरेडी, x प्लस वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू एक्स वाई की वैल्यू आपके पास क्या है 8 है, 6 का स्क्वायर 36 होता है माइनस 4 थे 32। तो यहाँ पे आएगा आपका 4, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई आपकी x माइनस वाई की वैल्यू हो गई x माइनस वाई की वैल्यू वाई x माइनस वाई की होल स्क्वायर की वैल्यू आपकी 4। तो यहाँ से स्क्वायर है तो x माइनस वाई इक्वल हो जाएगा, ये यहाँ पर आप रूट लगाओगे, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, या रिमूव कर दो स्क्वायर से स्क्वायर को, या स्क्वायर से लिख दो, इस स्क्वायर से स्क्वायर को रिमूव कर देंगे, x माइनस वाई इक्वल आया आपका 2। ठीक है। तो आप देखो यहाँ से x प्लस वाई है, ये x माइनस वाई इक्वल 2 है। तो मैं यहाँ पे ही सॉल्व करता हूँ, x प्लस वाई इक्वल आपके पास दिया हुआ है 6, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से 2x इक्वल आएगा आपका 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी आपकी, यही लिख देता हूँ मैं, इतने बीच में कर देता हूँ, इतनी जगह में कर देता हूँ। तो x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू आप यहाँ पर रख दो, चाहे यहाँ पर रख दो, इस वाले क्वेश्चन में किसी में भी रख दो। तो y की वैल्यू आएगी आपकी 6 माइनस 4, तो मतलब 2। तो यहाँ से आपको x एंड y की वैल्यू फाइंड हो गई। अब आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पर आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 9 और यहाँ पर x प्लस जेड इक्वल 5 एंड y प्लस जेड इक्वल आपके पास 7। तो आप चाहो तो y प्लस जेड की मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ये y प्लस जेड इक्वल क्या है आपके पास 7 है, तो x प्लस y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ ना, देखो जरा ध्यान से क्या आ जाएगा 7 इक्वल 9। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 9, सॉरी 9 माइनस 7, x की वैल्यू आ गई आपकी 2। ठीक है भाई। अब आप देखो, अब x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं हम इस वाली इक्वेशन में। ठीक है। तो 2 प्लस जेड इक्वल आएगा आपका 5, तो z इक्वल आएगा आपका 3। तो z की वैल्यू भी फाइंड हो गई, z की वैल्यू आप यहाँ पुट करते हो, y प्लस z आपके पास क्या है, y प्लस 3 इक्वल आपके पास 7, तो y इक्वल आएगा 7 माइनस 3, तो यहाँ आएगा y इक्वल 4। तो तीनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई यहाँ पर। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। बिफोर दैट पॉज द वीडियो में मॉनिटर। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है समीकरण a माइनस बी 2a प्लस सी, मतलब ये रो के एलिमेंट है, और 2a माइनस बी 3c माइनस प्लस डी ये सेकंड रो के एलिमेंट है, इसके इक्वल में दिया है -1 5 0 13 से, मतलब ये जो मैट्रिक्स है इन दोनों मैट्रिक्स से आपको एबीसीडी के मान फाइंड आउट करने हैं। तो हम करते हैं इसको सॉल्व।
तो मैं इसको लिखता हूँ, मैं लिख लेता हूँ एक बार और भी, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी इक्वल माइनस 1 5 0 13। तो आप देख रहे हो कि मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने क्या देखा था कि एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के एलिमेंटों से राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स के एलिमेंटों की तुलना करनी है सिर्फ और सिर्फ। तो a माइनस बी और a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा -1। a माइनस बी इक्वल क्या हो गया -1। आप देखो 2a प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। 2a माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा 0 और 3c प्लस डी इक्वल क्या हो जाएगा 13। आपने देखा तो देखो भाइयों क्या होगा, a माइनस बी है ये 2a माइनस बी है, तो इन दोनों को सॉल्व कर दें, इन दोनों को सॉल्व कर लेता हूँ मैं, ये भी सॉल्व कर लो चाहे तो इन दोनों को यहाँ सॉल्व कर लो चाहे इसको यहाँ ले जाके, चलो मैं इसको यहाँ ले जाके सॉल्व कर रहा हूँ। a माइनस बी इक्वल क्या है माइनस का बना है, तो क्या करूँ मैं इसको घटाने पर, देखो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, इक्वल यहाँ माइनस है तो प्लस, ये कंडीशन लगेगी ये वाली कंडीशन, ठीक है इस तरीके से होगा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2a प्लस का ये माइनस का, ये तो यहाँ ये बचना है, ये प्लस का बना है तो ये मतलब ये आ गया बना आपका a इक्वल क्या बना है, a की वैल्यू इस समीकरण में रख दो तो क्या आ जाएगा 1 माइनस b इक्वल माइनस का 1, ठीक है भाई, और माइनस का b है ये और ये माइनस का बना है, ये 1 इधर जाएगा फिर से माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस b इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b इक्वल क्या आ गया आपका। अब बात आती है a और b के फाइंड आउट हो गए मान, अब a की जो वैल्यू है वो 1 यहाँ भी रख सकता हूँ मैं, तो 2 into 1 प्लस c इक्वल आपके पास है 5, तो c इक्वल आएगा 5 माइनस 2 मतलब 3। तो आपने c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, c की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 3 into 3 प्लस b इक्वल 13 है आपके पास, तो b इक्वल हो जाएगा 13 माइनस 9, ठीक है 9 उधर जाएगा तो राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे 10 बचना है आपका, ये आपका d आ गया। तो आपने देखा कि a की वैल्यू आई 1, b की वैल्यू आई 2 और c की वैल्यू आई 3 और d की वैल्यू आई 7, तो यही आपके आंसर है। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, a इक्वल aij मैट्रिक्स है, एक आपके पास m into n कोटि का एक वर्ग आव्यूह है, उन्होंने कह दिया कि ये एक वर्ग आव्यूह है, तो उन्होंने कहा कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो अब मैं बता दूं आपको वर्ग आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होती है, m into, अरे भाई जब आपका एक वर्ग आव्यूह होगा तो उसकी कोटियां क्या होगी, उसकी कोटि क्या होगी, जैसे अगर 2 into 2 का है तो 2 होगी, एक कोटि 2 होगी, m वैल्यू 2 होगी और n की वैल्यू 3 होगी, है ना। तो कहने का मतलब है जब ये m into n आपका क्या हुआ, अगर m की वैल्यू जैसे 3 है तो n की वैल्यू भी क्या होगी 3 होगी, तभी तो आपका क्या होगा, तो m इक्वल n, m का मान जो होगा वही n का मान होगा, तभी तो ऑप्शन आपका हमारा कौन सा सही होगा सी, तभी आपका कोई वर्ग आव्यूह बन सकता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको भी 4 into 4 का भी एक मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, 5 into 5 कोटि का आव्यूह है तो वो भी आपका एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा, 2 into 2 का है तो भी वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है कि एक वर्ग होने के लिए उसको किसी चीज का वर्ग होना जरूरी है, ठीक है, उस चीज का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। जैसे कि आपको 3 है तो 3 ही उसकी क्या हो रो है और 3 कॉलम है तो वो क्या होगा एक वर्ग आव्यूह कहलाएगा। तो हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9, बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, 3 into 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल संख्या कितनी संख्या होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। कहने का मतलब अभी जो हमारा 3 into 3 कोटि का है, जैसे कि मैं बता दूं 0 या 1 है, मतलब 0 होगा उसमें फिर या फिर 1, दो अंक हो सकते हैं, दो अंक के अलावा कोई अंक नहीं, और वो चलो हम इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे कि मेरे पास एक अवयव है इस तरीके का 0 1 0 1 0 0 और यहाँ पर आपके पास 0 0 1, तो इस तरीके का एक अवयव आपके पास। तो आपने क्या करा, अब देखो थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं इसको, मैं एक अवयव बताता हूं। जैसे कि आपने देखा कि केवल दो ही तो अंक है, केवल दो अंक है, और इन दो अंकों को कितने बार कितने कितने तरीके से बदल सकते हैं हम, 9 तरीके से बदल सकते हैं, क्योंकि 9 अंक है। जैसे कि आपने क्या करा, हर बार क्या करा
इस जीरो को बदला, इस जीरो का इसे एक से बदला हर एक मैट्रिक्स में, है ना। हर जीरो, इस जीरो को एक बार बदला तो 9 मैट्रिक्स इस तरीके के बन जाएंगे ना। तो देखो 2 अंक है आपके पास, तो इसकी प्रविष्टि के लिए क्या लिखोगे आप, 2 की घात 9 लिख दोगे, क्योंकि 9 कोटियां है ना इसकी। 2 की घात 9, 2 की घात 9 का मतलब है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128, कितने हुए 4 3 7 में गुणा 2 है ना। 128 की गुणा 4 से कर दो, 4 ही तो है ना। 128 गुणा 4, 4 अट्ठे 32 के 2 हासिल 3, 4 दूनी 8 3, 11 का 1 हासिल 1, 4 गुना 4 5। तो इस तरीके से इसकी प्रविष्टियां कर सकते हैं आप, क्योंकि दो ही तो डेट फिल करने हैं हमें, और उनको किसी भी कोई चेंज करके कितने भी मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, तो इस तरीके के 512, कितने 512, मतलब थोड़ा थोड़ा बदल के, एक बार इसको बदलो, फिर उसको इससे बदल दो, फिर इसको बदल दो, फिर बाकी और अंक हैं, बहुत सारे अंक हो सकते हैं। तो इस तरीके से 3x3 कोटि का ही तो है, देखो ना 3x3 कोटि का है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहीं फिनिश होती है। तो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपनी एक्सरसाइज करेंगे 3.2। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे YouTube चैनल से ज़्यादा लोग जुड़े हैं और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और हमारा ऑफलाइन बैच भी चल रहा है, ये 10 और 12 का, और 10th का भी चल रहा है, जो जानकार बच्चे हैं उनसे भी गए। तो ठीक है भाई, बढ़ते हैं हम अपनी अगली एक्सरसाइज।